जनवरी भारत के लिए एक स्पेशल दिन है। हमारे देश में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में त्योहार जैसा वातावरण बना रहता है। स्कूल और कॉलेज में कई प्रोग्राम होते हैं। वहीं इस दिन देश के राष्ट्रपति नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि इस साल हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं पता, इसलिए आप भी परेशान ना हो। हम आपको बता रहे हैं कि इस साल 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं या 74वां। और दोस्तों, आज हम 26 जनवरी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपसे साझा करने जा रहे हैं। जैसे गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस का महत्व, 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां, गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाएगा और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो को स्किप किया तो शायद आप जानकारियों से चूक सकते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया है और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी देकर झंडा फहराया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देश 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना था। ऐसे में 26 जनवरी 1951 को एक साल पूरा हुआ, तब देश ने दूसरा गणतंत्र दिवस मनाया। इसी प्रकार सन 1959 में 10वां, 1969 में 20वां, 1999 में 50वां गणतंत्र दिवस मनाया। ऐसे ही 2022 में देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और अब यानी 2023 में भारत 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। जब अंग्रेजों से देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी, तब 3 साल बाद देश में भारत का संविधान लागू किया गया था। ये दिन भारतीयों को लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को चिन्हित करता है। हमारा संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी और 26 जनवरी 1950 को ही देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र यानी गणराज्य घोषित किया गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस इसलिए भी 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन साल 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आजाद होने की घोषणा की थी। ये तो हम सभी को पता है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं ध्वज। दोस्तों, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले ना तो देश में संविधान था और ना ही राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी देकर झंडा फहराया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं। और आज गणतंत्र दिवस से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए हम इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में भारत देश के हर एक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा ये दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने पर गर्व है। समाज में अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर ये है कि हम सभी भारतीय हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, साल 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। साथ ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद संविधान लागू हुआ था।
और इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। और इस दिन की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि ये पूर्ण स्वराज दिवस के साथ मेल खाता था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरोध में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तब लाहौर में कांग्रेस के ऐतिहासिक वार्षिक सत्र में घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता मोतीलाल नेहरू से पदभार संभालने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिन्होंने भारत के लिए एक नए डोमिनियन स्टेट्स संविधान का समर्थन किया था। 40 वर्षीय जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से अलग होने का तर्क दिया। उन्हें बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। तब प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए जनवरी 1930 का अंतिम रविवार निर्धारित किया। स्वतंत्रता के बाद इस अहम तारीख को छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए 26 तारीख को इस दिन मनाने के लिए चिन्हित किया गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां कैसी चल रही हैं। दोस्तों, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हर साल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग भी पहुंचते हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली में सेना के जवानों की तैयारियां चल रही हैं। सुबह जिस वक्त 20 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उस वक्त परेड में शामिल होने वाली कई टुकड़ियां अपनी तैयारी में जुट जाती हैं। कोहरा और ठंड की वजह से दिल्ली का पारा भले ही नीचे है, लेकिन जवानों का जोश हमेशा हाई रहता है। अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ जवान सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद परेड की रिहर्सल शुरू होती है। आगामी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। विजय चौक पर परेड की रिहर्सल चल रही है, जहां कड़ाके की ठंड में जवानों को रिहर्सल करते हुए देखा जा सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये 74वां गणतंत्र दिवस को कैसे मनाया जाएगा। दोस्तों, हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर पूरे देश में भव्य आयोजन किया जाता है। इस दिन देश के हर सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में झंडारोहण किया जाता है। स्कूल, कॉलेजों और हर शिक्षण संस्थान में कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। बच्चों को इस दिन के महत्व के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही राष्ट्रीय त्योहार के इस मौके पर हर साल विदेश के नेता को चीफ गेस्ट के तौर पर भी बुलाया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। वहीं इस बार यानी 26 जनवरी 2023 को होने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। तो मेरी तरफ से आने वाले रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही खुश रहें और स्वस्थ रहें और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में आपको नई नई जानकारियाँ हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहें।